आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फोकस आज सबसे पहले कच्चे तेल पर है, क्योंकि डिमांड है बेदम और भाव हुए हैं कम। दरअसल हमने देखा है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार प्रेशर बना हुआ है। हफ्ते दर हफ्ते कीमतों में गिरावट दिख रही है और अब ब्रेंट की कीमतें जो कि $80 के नीचे है, 2 महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं। घरेलू बाजार में भी इसी कारण से हम प्रेशर देख रहे हैं। जो थोड़ा बहुत सपोर्ट है वो कमजोर रुपए का है। अब सवाल ये है कि ये प्रेशर का जो कारण है, क्या वाकई में चीन की तरफ से है या कोई और भी कारण है? यहां से अब कीमतें क्या और नीचे जाएंगी? और अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है? ट्रेडर्स, निवेशकों के लिए कहां मौके हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज के मेहमान से। और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन, ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन श्री आरएस शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय फोन लाइन पर, और सीएआई के प्रेसिडेंट अतुल गणात्रा जी भी हैं। आप सभी का स्वागत है। जतिन, क्विकली मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। बोफा ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अगर 78 के नीचे वीकली बेसिस पर टिक जाता है कच्चा तेल तो हम 63 और $60 जैसे लेवल देखेंगे। कितना रियलिस्टिक है ये? आपका क्या व्यू बन रहा है ईयर एंड के लिए? नेहा, यस, व्यू पॉइंट जो है थोड़ा सा वीकनेस का बना हुआ है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो चाइना की डिमांड और चाइना का आउटलुक जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, प्लस यूएस के इलेक्शन के ईयर के दिन हम ये कहना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि तेजी का रुख पकड़ेगा क्रूड ऑयल जो है, वो थोड़ा सा वीकनेस की ही तरफ इसका रुख रह सकता है। और क्योंकि इंपॉर्टेंट की लेवल्स भी उसने ब्रेक किए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर रुझान जो है वीकनेस का है। मैं देख रहा हूँ कि जब तक प्राइजेस का आउटलुक एमसीएक्स पर 6400 के नीचे है तब तक वीकनेस बना रहेगा एमसीएक्स पर। और ब्रेंट के हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो अराउंड अबाउट 75-74 के टारगेट्स के लिए वीकनेस का दौर बना हुआ रहेगा। डब्ल्यूटीआई में भी सेम 72-71 का जो वीकनेस का जो ट्रेंड चल रहा है वो वहां तक कंटिन्यूड रह सकता है। सो उसके हिसाब से सेल ऑन राइज का व्यू पॉइंट जो है बनाकर चलना चाहिए। राइट, चलिए, तो ये कच्चे तेल पर व्यू बन रहा है और हमारे तीनों विशेषज्ञ यहाँ यही मान रहे हैं कि यहाँ प्रेशर रहेगा, सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी। जतिन, आप भी इस बात से सहमति रखते हैं? आज के लिए कोई रणनीति किसी मेटल में दिख रही है? क्या कोई बिकवाली की रणनीति अपना सकते हैं? नेहा, यस, मेटल मार्केट भी वीकनेस का है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा अगर हम देख लें तो काफी हद तक डिसअपॉइंटिंग रहा है। और इस हफ्ते जो मैन्युफैक्चरिंग के जो आंकड़े हैं चाइना की तरफ से वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो वीकनेस की तरफ का ही डेटा आ सकता है। तो कंसिडरिंग दैट वीकनेस का जो ट्रेंड है फिलहाल और थोड़ा सा कंटिन्यूड रह सकता है, बट हालांकि प्राइजेस जो है वो काफी हद तक सेलिंग जो है ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत लास्ट लेग ऑफ सेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन शुरू हो जाना चाहिए बेस मेटल के अंदर। जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं उनके लिए कॉल रहेगा, कॉपर के अंदर शॉर्ट करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से कॉपर जब तक आपको एक लेवल ब्रीच नहीं देता अबव 800 तब तक ये वीकनेस का ट्रेंड जो है फिलहाल और चल सकता है। सेल ऑन राइज का लेकिन स्ट्रैटेजी बनाना है क्योंकि काफी हद तक सेलिंग जो है ऑब्जर्व कर चुका है। 790 के आसपास शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 796 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है और 780 तक के टारगेट्स जो है वो प्लेस करके चलना है। सिर्फ डे ट्रेडिंग पर्पज से ये व्यू पॉइंट है। ओके, इसी बीच जरा जतिन मुझे जरा बता दीजिए कि चांदी में क्या करना है? थोड़ा सा अपटिक तो इंटरनेशनल मार्केट की तेजी का थोड़ा सपोर्ट घरेलू बाजार को भी मिला है। चांदी में इस समय क्या राय बन रही है? नया हाई वॉलेटिलिटी का मार्केट है चांदी का। डेली बेसिस पर 1000 से 1500 पॉइंट का मूवमेंट जो है एक्सपेक्टेड है फिलहाल, अभी जो 2 दिन से जो ट्रेंड चल रहा है। स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 81,300 के आसपास का रहेगा। और बाइंग जोन जो 81,700 से लेके 81,800 के बीच में मार्केट प्राइस के आसपास ही बाय करने की सलाह रहेगी। मुझे पोटेंशियल थोड़ा सा बाइंग साइड का ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल की जो पॉलिसी रहेगी वो थोड़ी सी कमेटी सपोर्ट करनी चाहिए गोल्ड सिल्वर को। हायर साइड पर 82,400 से लेके 82,500 के टारगेट्स के लिए सिल्वर के अंदर ही बाइंग कॉल इनिशिएट करनी है। ओके, तो हल्के अपटिक के लिए सोने चांदी दोनों में बाइंग की जा सकती है। लेकिन आइए चलिए, मनोज जी, जतिन जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट का पर्सपेक्टिव रखने के लिए और स्ट्रैटेजीज दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शो को रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट ट्रेडर।